हर हर महादेव सभी को। जय माँ दुर्गा। आप पर और आपके परिवार पर दुर्गे माँ की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। दुर्गा सप्तशी 5वां अध्याय। देवी की स्तुति अम्बा के रूप में प्रसन्नता। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र तथा त्रिलोकी राज्य और यजों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने से तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास भी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार। नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री का नमो नमः। प्रणाम करने वालों को उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट के पार करने वाली दुर्गा पारा, सार रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूप कीर्ति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहती जाती है, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना की जाती है, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भांति कांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीवन मात्र की अधिष्ठात्री है, उसे समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सारे जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला स्वरूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्तिपूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर भुवन वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता, तुम शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ। इसी कारण सारे जगत में कोशकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कोशकी प्रकट हुई, श्री पार्वती रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा
और जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुम्भ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहाँ बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाएं और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रत्न ही है, उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुम्भ ने सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार के उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर जा पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर वह देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी में कहा, कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों के स्वामी शुम्भ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। जो उसकी आज्ञा न मानता हो, मैं उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने इसी समुद्र से उत्पन्न उच्चई श्रावा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नाग के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों की रत्न मान रहे हैं, जिस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुम्भ को, इन दोनों में से किसी को वर लो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। इस प्रकार दूत ने देवी से कहा। तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुम्भ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुम्भ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुम्भ आए अथवा महाअसुर निशुम्भ आए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करें। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुम्भ निशुम्भ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुम्भ बलवान और निशुम्भ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने सोची नहीं थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वो वही करे। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा में 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है।
ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्पकल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लेप हो जाता है। इति 5वां अध्याय समाप्त। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। माँ दुर्गा की आप सभी पर हमेशा कृपा बनी रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।